हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं यहाँ पर हिस्ट्री। हिस्ट्री के हमारे यहाँ पर 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं वन डे एग्जाम के लिए। अभी 100 क्वेश्चंस 50-50 के सेगमेंट में आपको मिल जाएंगे 4 लेक्चर में। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मोस्ट ऑफ द पूछे न जाते हों, है ना। तो उनको यहाँ से क्वेश्चंस को देख के निकाला गया है और फिर आपके लिए लाया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल स्थित है गुजरात में, है ना। लोथल गुजरात में स्थित है। यहाँ पर हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, 50-50 क्वेश्चंस के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, है ना। सेकंड है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आपने देखा, तांबा, स्वर्ण और चांदी सबकी इसमें बात की गई है हड़प्पा कालीन स्थलों में, लेकिन लोहा की नहीं की गई है ना। तो आपका डी जो है आंसर वो करेक्ट है ना। डी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपके सामने है, आप पढ़िए और आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करते जाइए। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धौलावीर से, कालीबंगा से या लोथल से। अब थर्ड आपके सामने है, तो इसका अगर हम बताएं तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो है डी, यानी लोथल से जल प्रबंधन व्यवस्था के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, त्रयी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, पूछे जाते हैं, है ना। त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसम का। चौथा है, इसमें किसे कहते हैं? त्रयी जो है 3 वेदों का है। ए आंसर सही है इसका, है ना। आई होप आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे और आप क्वेश्चंस के जो पढ़ के आंसर आप करते जाइए, है ना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है ना। सोम को कौन सा समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? तो इसका जो करेक्ट है वो सोम मंडल को 9वां मंडल जो है, सोम को 9वां मंडल समर्पित है। सो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। ये सूक्त किसको समर्पित हैं? किस देवता को? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को? इसका 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है विष्णु को। सर्वाधिक ऋग्वेद में सूक्त जो है विष्णु को समर्पित है, विष्णु जी को। डी आंसर इसका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, सत्यमेव जयते सबसे ज्यादा हर एक एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? मनुस्मृत से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से या मुंडक उपनिषद से? आप इसका आंसर कीजिए। आई होप आप सभी इसका आंसर सही कर रहे होंगे। इसका जो करेक्ट होगा वो डी है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। 7th आपके सामने है, अगर 8th क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों को शेयर करें।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? एर्थ है महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? बोधगया में तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसका जो करेक्ट है वो है सी, कुशीनगर में, है ना। तो सी आंसर इसका करेक्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, नाउ निम्न में से शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? निम्न में से किसने द्वितीय बौद्ध, तो द्वितीय बौद्ध किसने किया था? इसकी 4 ऑप्शन है, अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद या अशोक। तो द्वितीय सभा जो है वो कालाशोक ने, यानी बी आंसर इसका करेक्ट है, कालाशोक ने आयोजित किया था। कहाँ आयोजित किया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? ये बहुत पूछा जाता है ना। जन्म का, प्रथम उपदेश का, त्याग का या मृत्यु का? इसका करेक्ट है त्याग का, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। घोड़ा त्याग का प्रतीक है। ओके, नाउ आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। बुद्ध ने उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो बुद्ध के उपदेश जो है डी करेक्ट है इसका, कि आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। 12th है त्रिपिटक ग्रंथ, है ना। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दैट मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, यहाँ बुद्ध की प्रतिमा से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि भारत में पहले बुद्ध जो मानव थे उनकी प्रतिमाओं को पूजा गया। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था वह कौन था, है ना। शताब्दी याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कौन बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? कहाँ चीन, और किसे भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र या नागार्जुन? तो 14 का आंसर कीजिए। इसका जो करेक्ट है वो है डी, नागार्जुन को चीन भेजा गया था। नेक्स्ट 15th है तीर्थकर शब्द संबंधित है। तीर्थकर जो शब्द है ये किससे संबंधित है, किस धर्म से? तो उसमें बौद्ध से है या ईसाई से, हिंदू से या जैन से? तो तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी का आप नाम सुना होगा, वो तीर्थंकर ही थे। तो वो किससे संबंधित थे? वो संबंधित थे जैन से। तो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो डी। 16 आपके स्क्रीन पर है कि जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था, है ना। जो आपके दिए हुए हैं इसमें सबसे अंतिम किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ, वृषभदेव, मणि सुव्रत या महावीर स्वामी? तो इसका सी है करेक्ट, महावीर स्वामी जी को सबसे अंतिम तीर्थकार हुए थे। 17वां है आपके स्क्रीन पर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, जामिल, योशुद, विपिन, प्रभास। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे जमाल,
है ना। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। ये जो पीछे सीनरी है ये राजस्थान की है ना। तो यहाँ पर 18th है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जो आजीवक संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुल भद्र, मक्खिल गोशाल या उपाल। 18th का जो करेक्ट है वो यहाँ पर आजीवक संप्रदाय के जो मक्खिल गोशाल जी थे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? चार है, इसमें से अशोक के साम्राज्य में कौन सा नहीं शामिल था वो बताना है। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। निम्न में से कौन सा नहीं शामिल था? तो वो है सी, श्रीलंका शामिल नहीं था। यह आमेर फोर्ट की पिक है, शामिल नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो 20 है, इसमें मगध में, पाटलिपुत्र में, बोधगया में, राजगृह में, है ना। तो इसका जो करेक्ट है वो पाटलिपुत्र, जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है, वहां पर बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 21। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए कनिंघम, ए एच दानी, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप। तो 21 का जो करेक्ट है वो डी है, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी भाषा को सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? चोल, पांड्य, सतयुग, सातवाहन। तो इसमें सतयुग, पांड्य, चोल तो इससे संबंधित है, बट सातवाहन यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सातवाहन संबंधित नहीं। ओके, नेक्स्ट है 23 हमारा आपके स्क्रीन पे कि शक विजेता किसे कहा जाता है ना। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या कुमार गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? है ना, आर्यभट्ट ने, बाणभट्ट ने, विश्वगुप्त ने या परिमल गुप्त ने। इसका जो करेक्ट है वो बी है, बाणभट्ट ने। इस सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? के ऑप्शन है प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगृह। तो इसका करेक्ट है वो आंसर कीजिए आप लोग। कन्नौज, सी ऑप्शन करेक्ट है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित की थी अपने बहन के उधर, है ना। 26 नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त आगमन को रोका। 26 के चार ऑप्शन है, पुलकेशन प्रथम, पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य 1 या विक्रमादित्य 2। 26 जो है इसका जो ऑप्शन है वो होगा बी। हर्ष के दक्षिणावर्त आगमन की जो सूचना है पुलकेशन तृतीय के समय मिलती है। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ा के
उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। सूती वस्त्र के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर किसे माना जाता है? तो इसका जो 27 का करेक्ट है वो है मथुरा को, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद दिलाने का मुख्य कारण क्या है? ह्वेनसांग को क्यों लोग याद करते हैं? हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था या शियुकी की रचना? तो शियुकी की रचना है। 29 सौंदरानंद इसकी रचना है। सौंदरानंद, इसमें चार ऑप्शन है कि अशुघोष, बाणभट्ट, भौभूत या भास। इसका जो करेक्ट होगा वो है ए अशुघोष। ए आंसर इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सौंदरानंद की रचना अशुघोष ने की। ओके, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर नागानंद रत्नावली त्रिदर्शिका के लेखक है ना। ये विजय स्तंभ है मेवाड़ का। घानानंद रत्नावली त्रिदर्शिका के लेखक हैं बाणभट्ट, शाकदत्त, वात्स्यायन या हर्षवर्धन। आप लोग अपना जो आंसर है वो दीजिए कमेंट बॉक्स में। 30 का जो करेक्ट है वो है डी, घानानंद रत्नावली त्रिदर्शिका के लेखक जो हैं वो हर्षवर्धन है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 31 आपकी स्क्रीन पर है और ये जो इमेज है आप देख पा रहे होंगे। अगर आप पहचानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन के बाद हम बताएंगे कॉज। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 647 ईसा पूर्व, 1013, 712 या 1192। इसका जो पहला मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो 31 का इसका जो करेक्ट है सी ऑप्शन है कि 712 ईसा। ये जलमहल है जयपुर। ओके, नेक्स्ट है 32 बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या बलबन। ये जो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर लाए हैं आपके लिए 200 क्वेश्चंस का रहेगा और उसमें 50-50 के 4 वीडियो रहेंगे, पार्ट रहेंगे। और इसमें आपको वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जो सभी वनडे एग्जाम में पूछे। तो आई होप आप सभी ने इसका आंसर दिया होगा वो करेक्ट होगा कि 32 का सी करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट। 33 है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश या तुगलक वंश। 33 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया था, तुगलक वंश, है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट है तैमूर लंग। 34 में तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाता है 1210 में, 1398 में, 1492 में या 1526। 34 का ऑप्शन है इसमें बी, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया।
नेक्स्ट है 35 आपकी स्क्रीन पर। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजय राय ने, हरिहर सेकंड ने, हरिहर एंड बुक्का ने, एंड बुक्का सेकंड। तो 35 का जो करेक्ट है वो है सी, हरिहर एंड बुक्का जी ने विजयनगर की स्थापना की थी। और ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। 36 प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, या कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आंसर कीजिए। इसका जो करेक्ट है वो है ए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो कवि रहे। 37 आपकी स्क्रीन पर है, आ गया है क्वेश्चन कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? अरबी को, तुर्की को, फारसी को, या उर्दू? 37 आपकी स्क्रीन पर है। इसका जो करेक्ट है वो सी है, फारसी को संरक्षण प्रदान किया गया दिल्ली के सुल्तानों को। 38 आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बहमनी राज्य की जो स्थापना है, ऑप्शन आपकी 4 दी हुई है, इसमें से आप बताइए किस वर्ष की गई थी। जिसका करेक्ट है सी है, 1347 ईस्वी में। 39 आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन, इसका बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है ना? आप इसको इसका आंसर कीजिए। 39 का जो करेक्ट है वो है सी, मेवाड़ का उल्लेख मिलता है। मेवाड़ हिंदू राज्य का उल्लेख बाबरनामा में। 40 आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ है? वह है कुतुबी, नाजरी, अबुल फजल, या फैजी। तो इसका जो करेक्ट है वो है डी, फैजी के देख रेख में या निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद। 41 आपके स्क्रीन पर है कि जैन साधुओं को अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह था, वह जैन साधु कौन था? 41 का जो करेक्ट है वो है आपका बी, कि हरिविजय सूर्य ने सूर्य को जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर के दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति अंग्रेज व्यक्ति था। याद रखिएगा, अंग्रेज व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में आया पहला। रॉल्फ फिच, सर थॉमस रो, जॉन हॉकिंस एंड पीटर मूडी। 42 का करेक्ट जो है वो ए है, रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति है। किस मुगल 43 किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? चलिए बताइए। औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, निम्न में से कौन? 43 का करेक्ट है बी, जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। 44 है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुन्निसा, रोशन आरा।
44 का ए है अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल का असली नाम। 45 स्क्रीन पे है जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। 45 में ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। 45 का जो करेक्ट है तो बी है औरंगजेब। 46 मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था रुपया, दाम, टका या समी। 46 में जो करेक्ट है वो है आपका बी। 47 आपकी स्क्रीन पर है तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 48 हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूं की रचना की थी। 49 आपकी स्क्रीन पर है कि वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। इनायत खान, अफजल खान, शाइस्ता खान, सैयद बंदा है वो बी है अफजल खान। अफजल खान को भेजा गया था। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़ में थी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड को भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।